Hi guys, welcome back to my channel and this is a raw video and मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और आज मेरे मन में जो भी आने वाला मैं वो बोलने वाला हूँ, ना तो मैं वॉइस ओवर में कोई भी कट लेने वाला हूँ एंड ना वीडियो में। एंड ये पूरी पूरी रॉ वीडियो है और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को शायद से कोई पूरा देखेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप इसे पूरा देख सकते हो। ये ट्रेनिंग वीडियो है एक रनर के लिए, एक जिसको भी अच्छी लगे वो देख सकता है। बट दिस इज़ माई रॉ ट्रेनिंग वीडियो। जो लोग पूछते हैं क्या करता रहता है तो घर पे, तो मैं ये करता रहता हूँ। कुछ लोग मेरे से दोस्त पूछते हैं या फिर मेरी कोच पूछती है एक आधी बार। ज़्यादातर तो मेरे दोस्त पूछते हैं भाई तू क्या करता रहता है घर पे, क्या जिम करता है, तो मैं ये करता हूँ। एंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने ग्राउंड के बारे में एंड अपने बारे में। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं और ग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, एंड पता नहीं मैं शायद इस वीडियो को अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा, बट ये मेरी प्राइवेट उसमें तो रहेगी कि मैं इसको कभी देख सकूँ, याद कर सकूँ अपने इन अच्छे बुरे पलों को। तो शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ अपनी कहानी आज। तो ये बात है हमारे ग्राउंड की, स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को जिम जाने का शौक़ चढ़ा, जिम नहीं मतलब बॉडी बनाने का शौक़ चढ़ा। कोरोना से पहले की बात है, 3-4 साल हो चुके हैं मेरे को। तो सबसे पहले हमारे घर के पास एक स्टेडियम है, तो मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा। वहाँ पे मैं रनिंग वगैरह करता था अपने दोस्त के साथ। एक दोस्त था मेरा, उसके साथ मैं रनिंग वगैरह करता था। फिर वहाँ पे मैंने कुछ महीने रनिंग करी, 3-4-6 महीने रनिंग करी होगी शायद से, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। दैन बाद में फिर वहाँ पे एक दिन हम ऐसे ही घूम रहे थे तो हमें पता चला कि ग्राउंड में गेम आया है। गेम यानी कि नर्सरी आई है। इसमें ऐसा होता है नर्सरी में कि जो नर्सरी में बच्चे होते हैं उनको 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। तो हम लोग तो वहाँ पे रोज़ रनिंग करने जाते ही थे। तो वहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक मैडम आई, उसने जो बच्चे वहाँ भी ग्राउंड पे खेल रहे थे या जो भी घूम रहे थे उनको बुलाया एंड उनको बताया कि ऐसे ऐसे गेम आया है तुम्हारे ग्राउंड में, और जो बच्चे नाम लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने, उस दिन मैं नहीं आया था, फिर अगले दिन मेरे दोस्त ने बताया मेरे को कि ऐसे हमारे ग्राउंड में गेम आया है। तो फिर हमने, वो मैम बोली कि अपने जो नाम लिखवाना चाहते हैं वो अपने घर पे जाके बता सकते हैं। तो फिर मैंने अपना नाम लिखवा दिया उसमें घर पे पूछ के कि मम्मी ऐसी बात है। फिर मम्मी ने और पापा ने ऐसे हाँ तो कर दिया, तो हमने ज्वाइन कर लिया। बट मम्मी पापा को तो हमने ये बताया था कि हमें वहाँ पे पैसे मिलेंगे गेम सरकार की तरफ से, वरना ऐसे तो ग्राउंड पे जाने के लिए तो सभी के घर वाले ही मना करते हैं। तो ऐसे पैसों के लालच में या कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब लालच तो नहीं है बट हाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे ग्राउंड पे पहले मुझे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ एंड 3 साल हो गया एंड अब ये 4th ईयर लग चुका है मेरे को। 3 साल ग्राउंड पे जाते हो गए। तो रोज़ हम वहाँ पे ग्राउंड पे जाते हैं। रोज़ मैं अपना 4 से 6 7 3 से 4 घंटे अपने ग्राउंड पे देता हूँ। एंड इसके बीच में मैंने अपनी 11th 10th 11th 12th दोबारा से 12th करी है, यानी कि 11th एक बार फिर 12th 2 बार। तो 3 साल वे हो गए और 4th ईयर फिर मेरा कॉलेज का। तो ये 4 साल हो चुके हैं। साथ साथ आप लोग ट्रेनिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा वॉइस ओवर भी सुन सकते हैं जो भी कर रहे होंगे आप। दैन फिर मेरे को 3 साल हो गए और अब जब मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, अब मैं इतना मैच्योर, या फिर मैच्योर बोल सकते हैं या थोड़ा सा बस दिमाग आ चुका है। तो उस वजह से मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं ग्राउंड पे जाता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर बस मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। और बच्चों के आते होंगी या नहीं आती होंगी, मैं तो ग्राउंड पे इसलिए जाता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, कुछ ना कुछ फ्यूचर में। तो इस वजह से, और सरकारी आप लोगों को पता ही है कैसे होता है, कोचेज़ आते हैं बैठे रहते हैं और कुछ करवाते नहीं हैं। खैर हमारी मैडम तो फिर भी करवाती है ट्रेनिंग, मतलब महीने में स्टार्टिंग में तो पहले सिखाया था 2-3 महीने, फिर बीच में महीने में 3-4 बार करवा देती है, या फिर वैसे तो ध्यान रखती है ज़्यादातर। बट हाँ सरकारी स्कूलों की तरह ही है जैसे आप लोगों को पता होता है। तो फिर मैं अपने कोच से बोल देता हूँ कभी कभार कि मैम प्रैक्टिस करवा दिया करो ऐसे, तो मैम करवा देती है। मैं से मतलब हमारी मैम ठीक है। तो फिर अब ये पिछले महीने की बात है। एक दिन अब मेरे दिमाग में ये चलता रहता है क्यों ना मैं ग्राउंड छोड़ दूँ, क्यों ना अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर लूँ, या फिर घर पे ही अपना जो करना है मुझे मैं घर पे कर सकता हूँ, मेरे पास सारे इक्विपमेंट हैं। बट मेरा मन भी नहीं करता ग्राउंड छोड़ने का, क्योंकि अब ग्राउंड से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है, गेम से प्यार हो चुका है।
इतना ज़्यादा हमें गेम ने जो दिया है, ग्राउंड ने जो दिया है, वो तो हम नहीं भूल सकते। बट हाँ, मेरे दिमाग में कभी कभी बात तो चलती रहती है छोड़ने की। एंड शायद मैं पता नहीं फ्यूचर में छोड़ भी दूँ 1-2 साल में, क्योंकि अब पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो फिर अब एक दिन मैं कोच से बोल देता हूँ, मैम मैं ग्राउंड छोड़ना चाहता हूँ। तो मैम बोलती है छोड़ दे, मुझे क्या है इसमें, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला। तो ये वाली बात मेरे दिमाग में है कि मैम को सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को क्यों भी फ़र्क पड़ेगा भाई हमारे ग्राउंड छोड़ने से, या नहीं होगा। मैम को तो क्या है, मैम को तो अपने 25 बच्चे पूरे करने हैं, वो कैसे भी हो जाएंगे। बट मैंने फिर भी ग्राउंड नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी मेरा मन करता है ग्राउंड जाने का। तो देखते हैं कब तक जाते हैं। बट मेन बात ये है कि मैम उस दिन बोल रही थी कि छोड़ सकता है, तेरी मर्जी है। या बहुत बेकार था वो। तो फिर मैं रुका हूँ अभी, तो ग्राउंड पे करता हूँ, मैं जाता हूँ रोज़। जो भी होता है ट्रेनिंग नॉर्मली कर लेते हैं, हल्की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। मैं और अब गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो धूप में इतनी ज़्यादा वैसे भी नहीं हो पाती। बट मैं तो अपने घर पे आके कर लेता हूँ खुद से, क्योंकि जो इसको करना होता है वो घर पे भी कर लेता है, जिसको करना होता है वो ग्राउंड पे भी कर लेता है। तो इससे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सोच लिया कि ग्राउंड पे जो होगा तो होगा, अब घर पे तो मैं करने वाला हूँ जो मैं पहले भी करता था। बट मेरा मानना ये था कि अगर मैम ग्राउंड पे कुछ करवाए, कुछ मतलब जो स्पेशल गेम से रिलेटेड हो, मतलब गेम के वगैरह हो, तो वो करवाए। तो मैम अब करवाना स्टार्ट कर दिया। जैसे वीक में मैम 2 से 3 दिन ट्रेनिंग करवा देती है, जिससे कि हाँ भाई और बच्चों को भी हो। एक्चुअली हमारे ग्राउंड से जो भी प्राइवेट ग्राउंड है ना, वहाँ पे बच्चे और ज़्यादा अच्छे हैं मतलब, बट उनको खेलते भी ज़्यादा साल हो गए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंसड है वो हमसे, ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। बट अच्छी बात है। एंड अब हमें भी थोड़ा बहुत खेलना आ चुका है, इसलिए हम भी सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा खेलें, अच्छी प्रैक्टिस करें। तो मैं तो अपनी 100% देने की कोशिश करता हूँ, बाकी भगवान के ऊपर है, ट्रेनिंग के ऊपर है, हमारी डाइट के ऊपर है। अब डाइट तो ऐसी हमारी कोई खास है नहीं, मैं तो नॉर्मल परिवार से हूँ, जो घर पे मिलता है वो खा लेता हूँ। एंड बस ट्रेनिंग में पूरा ध्यान देता हूँ, एंड पढ़ाई में, ट्रेनिंग, पढ़ाई, जिम, ये चलता रहता है मेरा तो। एंड फिर उस दिन के बाद मैंने बोला था उस दिन मैडम को कि मैम ट्रेनिंग करवा दिया करो। तो मैम ने मेरे को समझाया कि अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जिन बच्चों के बारे में तो सोचता रहता, मतलब जो अच्छे खेलते हैं तो उनको 6 से 7 हो गए, गेम में टाइम देना पड़ता है। तो फिर मेरा तो ये मानना था कि टाइम तो देने लग रहे हैं ना हम, फिर उस दिन प्रैक्टिस भी तो नहीं चाहिए। अभी ये थोड़ी है, 3 साल हो गए, हम 3 साल में हमने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी। महीने में 1 दिन प्रैक्टिस करी, 2 दिन, बाकी दिन अपना नॉर्मल गेम खेल रहे हैं, हल्के फुल्के रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, बस यही चल रहा था। तो मेरा तो मन करता है कि रोज़ प्रैक्टिस हो, कम से कम महीने में 20 दिन प्रैक्टिस हो, 10 दिन हमारा गेम डे हो, जो भी नॉर्मल करते हैं हम। तो ऐसा है। और जिन लोगों को मतलब ग्राउंड पे नॉर्मल ट्रेनिंग ये होती है, जैसे हम 4 बजे ग्राउंड पे जाते हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड है 300-250 मीटर का, तो उसके 4-5 चक्कर लगाते हैं। जिस दिन मैम बोल देती है उस दिन बच्चे, मैं तो मोस्ट ऑफ द डे 8 से 9 चक्कर लगाता हूँ, और जिस दिन 8 से 9 आने एवरेज निकालूँ तो मैं 8 से 9 चक्कर तो रोज़ लगाता ही हूँ। फिर उसके बाद हम रनिंग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी बहुत, 4-5 रनिंग एक्सरसाइज हल्की फुल्की, एंड फिर और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं जो बच्चों वाली हैं, अब क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम कैचिंग पासिंग अपने गेम से रिलेटेड करते हैं, कैचिंग पासिंग होगी थोड़ी बहुत, फेंट वगैरह एंड शूटिंग। फिर उसके बाद हमारा गेम मैच स्टार्ट हो जाता है, तो हाफ घंटे मैच खेलते हैं। तो रनिंग का तो ऐसा है, हाँ भाई रनिंग का तो हो जाता है, बट मेन है हमारी स्किल्स के ऊपर, हमारी स्पीड के ऊपर, स्पीड, स्टेमिना, एक्यूरेसी, जो भी है ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड मेरे को थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता है। बट ये तो नहीं है ना कि पूरा 100% पता हो, तो जितना मुझे पता है उतना तो मैं कर लेता हूँ घर पे या फिर ग्राउंड पे, जब भी जैसा मन करता है। अब उस दिन के बाद फिर एक दिन मैम, हम ग्राउंड पे, मैं लेट पहुँचा, मेरा दोस्त भी लेट पहुँचा, तो उस दिन मैम मेरे से बोल रही थी कि तुम लेट क्यों आए, 5 बजे मैंने बोल रखा है, स्टार्ट कर दिया करो, अब गर्मियों में 5 बजे का टाइम हो गया है। तो मैम बोली आ जाया करो। फिर मेरा भी कुछ दिनों से, 1-2 महीने से मेरे पैर में भी इंजरी हो रखी है, जैसे कि आप लोग मेरे पैर में देख सकते हो, मैंने ये नी कैप पैर रखी है, ये भी मेरे दर्द की वजह से पैर रखे। तो एक रीज़न ये भी था ग्राउंड छोड़ने के आइडिया या फिर दिमाग में आने की वजह से, कि ये भी बहुत सारे रीज़न है ग्राउंड छोड़ने के और ना छोड़ने के भी, बस दिमाग, क्या बताऊँ मैं। तो फिर उस दिन मैम बोली कि तुम लेट क्यों आए थे। फिर मैंने कहा मैम हम 5 बजे चले थे, मतलब 5 बजे का टाइम था, तो हम करेक्ट 5 बजे ही तो आए। तो हमने उस दिन रनिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो मैम बोली रनिंग वगैरह क्यों नहीं स्टार्ट करी। फिर मैम उस दिन गुस्सा होगी। तो मैम, जैसे मैं सीनियर हूँ ग्राउंड पे, तो मैम बोली अगर तेरे से नहीं होता, नहीं तो इन बच्चों को बोल सकता कि 5 बजे स्टार्ट कर दो रनिंग,
तो मैं और किसी को बोल देती, तो मैंने कहा मैम बोल दो, मैं वैसे भी अब रोज़ नहीं आ सकता, मेरी पढ़ाई भी है एंड मेरे पैर में भी दर्द हो जाता किसी किसी दिन ज़्यादा, तो फिर मैं नहीं आता उस दिन। तो मैंने कहा मैम ठीक है आप और किसी को बोल दो, बट बुरा तो लगता ही है भाई। तो मेरे को बट ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि पहले भी किसी से मतलब नहीं रखता था, अभी भी नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने आप में फ़ोकस रखता हूँ। अब किसको बोलूँ मैं, भाई तो रनिंग स्टार्ट कर ले, भाई तो एक्सरसाइज कर ले, जिसको बोलता हूँ वो करते नहीं हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड मैं अपने में रखता हूँ। तो जैसे पहले था मेरे लिए तो वैसा ही है, बट मैं उस दिन बुरा तो नहीं लगा था, बट मेरे को मैच मैम बोली चलो अब उसके बाद मैच खेल लो, तो मैच खेलने के बारे में मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो मैं बहाना मार के आ गया था घर पे। बट थोड़ा सा तो दिमाग में था कि हाँ जब जो भी था, तो उस दिन आके फिर मैंने प्रैक्टिस घर पे आके ट्रेनिंग करी, इससे बढ़िया मैं ग्राउंड पे बैठता, तो मैं सोचा चलो घर पे जाके कुछ करता हूँ। तो फिर ये उसी दिन की ट्रेनिंग की वीडियो है, मैंने 45 मिनट्स पूरी इंटेंस ट्रेनिंग करी होगी। सबसे पहले आके मैं जैसे आप लोगों ने देखी, मैंने एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद कुछ स्क्वाट्स करी, फिर मेरा दिमाग, मैंने सोचा चलो आज रोप्स कर लेते हैं, तो मैंने पूरी 500 प्लस जंपिंग रोप्स करी होंगी जितना मुझे पता है एक्चुअली। और अब मैं थोड़ा बहुत रनिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 21 जून को हमारे यहाँ पे मैराथन होती है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को ट्रॉफ़ी मिलती है। लास्ट ईयर में सेकंड आया था, तो मैं सोचा चलो इस बार थोड़ी कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो क्या पता फर्स्ट ही आ जाए। तो फिर ये प्रैक्टिस चल रही है, और ये ट्रेनिंग के बाद आप लोग पसीना देख सकते हो, जो कि मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस रोज़ करता हूँ कि इतना पसीना मैं रोज़ निकाल देता हूँ। और अभी ऐसे हवाबाजी की बात नहीं है, पसीना एक्चुअली मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ तो पसीना भी ज़्यादा आता है, तो मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है पसीना लाना, ऐसा मैं रोज़ प्रैक्टिस भी इतनी करता हूँ। बट आज की ट्रेनिंग की मेन फोकस था मेरा लंग्स के ऊपर, क्योंकि पता नहीं मेरा शरीर में अजीब ही सिस्टम है सारा कुछ, मेरी लंग्स खुल नहीं रही थी, मतलब सांस अच्छे से नहीं ली जा रही थी। तो मैंने आज इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, इतनी ज़्यादा सांस चढ़ाई अपने आप को कि मतलब लंग्स ओपन से होगी, मतलब पता नहीं कुछ तो, बट कुछ ना कुछ तो करा ही था मैंने। दैन मैंने पूरी इंटेंस ट्रेनिंग करी एंड पूरे अपने आप को एग्जॉस्ट किया। दैन फिर अच्छा रिलैक्स फील हुआ, फिर रिलैक्स वगैरह करके मैंने नहाया। एंड ट्रेनिंग में जैसे मैंने करा था, पहले स्क्वाट्स करी थी, बीच में जंपिंग वेटेड जंपिंग करी थी, फिर उसके बाद मैंने डंबल से काफ़ी करी थी एंड अब फिर मैंने सोचा थोड़े सपाटे कर लेते हैं, मतलब मैंने मिक्स वर्कआउट करा था फुल बॉडी का। एंड फिर मैंने कुछ सपाटे करे, पुशअप करे, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स नहाया था, फिर शेक वगैरह पिया था। बस यही है। और तो अभी 12 मिनट की वीडियो हुई है, बट मैं वॉइस ओवर मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो भी था। मेरे को नहीं पता मैं ये वीडियो डाउनलोड अपलोड करने भी वाला हूँ या नहीं करने वाला, बट मैं कर दूँगा। हाँ, प्राइवेट में पड़ी रहेगी, किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगा इसको पब्लिक, बट ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और तो क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, चलो मैं आप लोगों को अपना शेड्यूल बता देता हूँ, सुबह से शाम में क्या करता हूँ। तो अभी मैं साथ साथ कॉलेज कर रहा हूँ, अटेंडिंग से BA सेकेंड ईयर में हूँ, और साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो उसके लिए मैंने सेंटर ज्वाइन कर रखा पढ़ने के लिए। तो अभी सेंटर का तो मेरा कार्ड ख़त्म हो गया, वो अभी दोबारा रिन्यू करवाऊँगा मैं 1 तारीख से। और मैं आज डेट बता दूँ तो आज डेट है 24 मई एंड ये ट्रेनिंग की वीडियो होगी 3-4 दिन पहले की, 24 मई है आज। तो अभी मेरा 1 तारीख से मैं दोबारा एडमिशन लेने वाला हूँ, तो पढ़ाई का मेरा दोबारा से जो शेड्यूल हो जाएगा वो बताता हूँ। सुबह मैं 8 बजे उठता हूँ, 8 तो बजे तो 7:30 मान लो, 7:30 बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश वगैरह होता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ सुबह एंड फिर चला जाता हूँ मैं सेंटर पे। 9 बजे मैं सेंटर पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ एंड पहुँच भी जाता हूँ, ज़्यादातर टाइम 9 के बीच में पहुँच जाता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइमिंग जो घर पे आने की है वो 3 बजे एंड मिनिमम है वो 2:30 के बीच में, इसके बीच में आ जाता हूँ। तो 3 बजे आके फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर 4 बजे तक थोड़ा खाना खाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, फिर 4 बजे दोबारा हाथ में फ़ोन तो होता ही है, तो फिर वही चलाना पड़ता है। अभी 4 बजे मैं थोड़ा बहुत फिर यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ तो देख लेता हूँ कैसे अपलोड हुई या नहीं हुई, क्या मतलब क्या उनका रिज़ल्ट रहा। दैन फिर उसके बाद 5 बजे ग्राउंड का टाइम है, तो 4:45 पे मैं तैयार हो जाता हूँ, जूते वगैरह पहनने हैं, जो भी किट वगैरह पहननी है, फिर चले जाते हैं हम ग्राउंड पे। फिर आते हैं हम शाम को 7 बजे घर पे आने के बाद जिस दिन ग्राउंड पे लगता है कि आज ग्राउंड पे नहीं करा, तो उस दिन फिर मैं हाफ एन आवर खुद से करता हूँ। और जिस दिन ये लगता है कि हाँ आज ग्राउंड पे हुई है प्रैक्टिस, तो उस दिन फिर मैं रहने देता हूँ, बस रिलैक्स कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी करनी होती है।
अभी तो मैं मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ, तो रोज़ ग्राउंड की छुट्टी होने के बाद वहीं पे 5 से 10 राउंड ग्राउंड के लगाता हूँ। उसके बाद रनिंग की एक्सरसाइज करता हूँ। अभी 1 महीने तो मैं खैर घर पे वेट ट्रेनिंग वगैरह कभी कम कर रखी हैं, तो वो मैं भी करता नहीं हूँ। एंड अपर बॉडी में भी थोड़ा सा फ़र्क दिखा है। मतलब वैसे तो कटिंग एब्स वगैरह निकलना स्टार्ट हुए हैं, मतलब एब्स तो हैं बट थोड़े और शार्प होना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अभी अपर बॉडी मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है। 4-5 दिन से मैंने कुछ करा ही नहीं है। एंड लोअर बॉडी में कर रहा था बस मैं। तो देखते हैं और बाकी क्या होता है। एंड ये मेरे लेटने की निंजा टेक्निक नहीं, मतलब सांस लंग्स ओपन नहीं, मतलब सांस ऐसे है कि प्रॉपर नहीं ली जाती। कैसे बताऊँ, ऐसे है जैसे हम रेस्ट लेने के बाद, मतलब आप रनिंग करते हो रोज़ एंड आप 2-3 महीने का रेस्ट ले लेते हो, बीच में फिर रनिंग स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा सांस चढ़ती है एंड ऐसा लगता है कि जैसे फिर लंग्स ओपन नहीं, मतलब सांस अच्छे से नहीं ली जाती। तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज थी कि मतलब पूरा इंटेंस ट्रेनिंग कर सकते हो आप उसके लिए, कि एक दिन आप इतनी इंटेंस ट्रेनिंग कर लो कि आप लोगों को लगे कि हाँ बस अब तो लंग्स बिल्कुल ओपन हो चुके। तो वही ट्रेनिंग थी आज मेरी। एंड रनर्स भी ऐसे करते हैं, वो फर्स्ट दिन थोड़ी हल्की करते हैं, फर्स्ट दिन पूरी स्पीड में करते हैं, सेकंड कम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर बीच में 1 दिन का रेस्ट लेते हैं और फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये है 30 डेज़ में स्टेमिना बनाने के भी। आप लोग अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि रनिंग का स्टेमिना कैसे बना सकते हैं हम 30 डेज़ में, एंड आप लोग मुझे कंटेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कंटेंट तो बहुत सारा है बट मेरे को टाइम भी तो नहीं मिलता। टाइम भी निकालना मेरे ऊपर ही है कि मैं कैसे टाइम निकाल लूँ या नहीं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हिंदी, हरियाणवी, ईब हरियाणवी भी बोल सकता हूँ मैं, हिंदी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। एंड बीच बीच में पानी पी रहा था मैं एंड ट्रेनिंग कर रहा था। आप लोग वीडियो देखते रहो, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई एक बंदा भी देख रहा है यहाँ तक तो थैंक यू, आप लोग मेरे बारे में जान रहे हो। बैंड मैं एक दिन 1 डे एंड कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं, इतना मुझे पता है। एंड कल का इंसिडेंस बताता हूँ मैं आपको। कल मैं ग्राउंड से आ रहा था ट्रेनिंग के बाद, ग्राउंड के बाद, तो फिर कल एक मतलब आते समय एक पुलिस चौकी पड़ती है, मतलब थाना पड़ता है, तो उसके सामने एक जैगुआर खड़ी हुई थी वाइट कलर की। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं इसकी, बाद में घर पे जाके देखेंगे, अच्छा लगेगा। मतलब बस अपने दिमाग में, अपने वैसे फ़ोन में रखने के लिए मैंने बस वीडियो बनाई थी कि फ्यूचर में कभी लेंगे तो डे 1 और 1 डे वाली वीडियो बन जाएगी। तो मैं वीडियो बना रहा था, तो उसका ओनर था जो भी था वो आ गया वहाँ पे, बोला हाँ भाई वीडियो क्यों बना रहा है। उसने ऐसे हरियाणवी में बोला, तो मैंने नॉर्मल हिंदी में, मतलब मैं ज़्यादातर हिंदी बोलता हूँ किसी से भी, हरियाणवी तो अपने दोस्तों में या नॉर्मल बोलता हूँ घर पे। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे नॉर्मल बोला कि क्यों बनाई थी तूने वीडियो। मैंने कहा घर पे देखने के लिए बनाई थी अपने लिए। तो बोला कोई बात नहीं, कभी ऐसे बना रखे होगी पुलिस चौकी के सामने खड़ी कर रखे, तो ऐसा उसने कुछ सोचा होगा जो भी भाई था वो या जो भी अंकल थे। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसे नॉर्मल बनाई थी मैंने देखने के लिए। तो फिर वो भी नॉर्मल बोले चल कोई बात नहीं बना ले, फ़ोटो खींचने है फ़ोटो खींच देता हूँ तेरी, मतलब हाँ अच्छे, ठीक है। वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे थे, मेरे को नहीं पता बट हाँ वो बोल रहे मेरे को कि आप वीडियो बना ले भाई, तो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो खींचनी हो फ़ोटो खींच ले। मैंने कि नहीं बस मैं तो वैसे ही बना रहा था। तो फिर हम पानी पी के वापस आ गए थे। तो मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ उल्टी सुल्टी। वो भी सोच रहा होगा क्यों ही बना रहा था वीडियो, बट मैंने अपने देखने के लिए बनाई थी क्योंकि फ्यूचर में मैं भी लूँगा ना, इसलिए ही। जैगवार, ऑडी, फॉर्चुनर, थार, BMW, जी वैगन, 5 गाड़ियाँ लेनी है, 5 एंड एक बुलेट लेनी है और एक रेसिंग बाइक लेनी है। और और घर तो सबका सपना ही होता है। ये कुछ सपने हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े एम्स, ड्रीम, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट हाँ लेने हैं तो लेने हैं, और क्या, मेहनत तो जारी है ही। बाकी भगवान के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हो। एंड देखते हैं, मैं वीडियो प्राइवेट ही रखूँगा या अपलोड भी करूँगा। अगर मैं कभी करता हूँ तो पता नहीं कब करूँगा,
क्या पता जब तक हमारे 1 मिलियन हो चुके हों या फिर 100K हो चुके हों या फिर अभी कर दिया मैंने 1000 पे या 10 सब्सक्राइबर पे ही। एंड अगर आज मैं बताऊँ 24 मई है आज, तो आज हमारे 20 मई पे है हमारे 17 सब्सक्राइबर। बट 17 सब्सक्राइबर भी कम नहीं होते, 1 सब्सक्राइबर भी कम नहीं होता मेरे लिए। तो अभी तो मैं खुश हूँ। अभी मैं इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा यूट्यूब को, क्योंकि अभी मेरी स्टडीज़ हैं साथ में। बट देखते हैं कैसे मैनेज करूँगा मैं। अगर मैं ग्राउंड छोड़ता हूँ तो उसके बाद फिर मेरा यूट्यूब अच्छे से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यूट्यूब पे परमानेंट वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी और मेरी ट्रेनिंग भी घर पे अच्छे से होएगी। मेन रीज़न जो है मेरी बॉडी अच्छे से भी ना ग्रो होने का कारण, तो वो भी ग्राउंड ही है, क्योंकि मेन मेरा फोकस रनिंग में रहता है। वहाँ पे रनिंग में स्टेमिना, अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैं 5 किलोमीटर रन करके आया था इन 25 मिनट्स। 10 किलोमीटर का टाइम है मेरा 55 मिनट्स। एंड यही है, बहुत सारी चीज़ें सब ने अलग अलग अचीव करी होती हैं, जैसे मैंने रनिंग में अचीव करी हैं। अचीवमेंट्स तो मेरी कुछ है नहीं, बट हाँ मेरे खुद से है कि हाँ मैं रनिंग कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ 1 से 2 घंटे के लिए, और ये स्टेमिना बना रखा, मतलब हाँ जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी लोग यहाँ तक देख रहे थे, बाय।